अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह हदीद की आयत नंबर 17 देखेंगे हम, जो कि बेसिकली पिछली आयत से ही जुड़ी हुई है। पिछली आयत में बात ये हो रही थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे थे, अलम यानिल लदीना आमनु अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि अभी तक ईमान वालों पर वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के लिए झुक जाएं, नरम पड़ जाएं, अतात कबूल कर लें। वमा अनज़ला मिनल हक़, और उसके लिए अतात कबूल कर लें जो अल्लाह की जानिब से हक़ नाजिल हुआ, यानी कुरान, यानी कि अहकामात। वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताला अलैहिमुल अमदु फ़क़स्सत क़ुलूबुहुम, और उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई तो उन्होंने उसको मुस्तकिल नज़रअंदाज किया, तो क्या हुआ? उतुल किताब फ़क़सत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल सख्त हो गए। व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून, और होता क्या है फिर कसरत में बिगाड़ आ जाता है। किताब छोड़ने से कसरत बिगड़ जाती है, और जो कलील जो किताब को थामे रखते हैं, जो किताब को थामे रखेगा फ़ायदे में रहेगा। उसके बाद आगे बात हो रही है, इअलमू, जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अल्लाह क्या करता है? अल्लाह युह्यिल अर्द बअद मौतिहा, अल्लाह युह्यी, जिंदा कर देता है, बअद मौतिहा, युह्यी किसको जिंदा कर देता है? अल अर्द, ज़मीन को, बअद मौतिहा, इसकी मौत के बाद। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तरह से तसल्ली दे रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है। पीछे हल्का फुल्का सा थोड़ा सा डांट वाला अंदाज था कि देखो अभी तक तुम्हारा अमल नहीं बदल रहा, अभी तक तुम कुरान इतना नाजिल हो चुका और अभी तक तुम्हें तब्दीली नहीं आई। हमारे ऊपर तो ये बिल्कुल 100% बैठती है ना आयत, कि हमारा इल्म ज़्यादा है, अमल कम है। सहाबा कराम का इल्म कम था। इस हवाले से बात ये मैं कह रही हूँ कि एक आयत पढ़ते थे, उसको सीखते थे, उस पर अमल करते थे, फिर आगे जाते थे, कुरान सुनते थे पूरा पूरा। ये वो लोग थे जो 7 दिनों में तहज्जुद में एक कुरान ख़त्म कर लिया करते थे। कितना फ़र्क है अमल का, और हमारा क्या हाल है। आजकल के दौर में इल्म ज़्यादा है, आप देखें इल्म बहुत ईजीली अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता है, अमल थोड़ा है। सहाबा कराम का अमल बहुत ज़्यादा था। और इल्म की जहाँ तक बात है, ये मैंने समझा दिया है कि मैंने आपको किस एंगल से कहा है, वरना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी सहाबा कराम के साथ, तो क्या हाल होगा उनके इल्म का। यूही लर्दा मौत बादा मौतिहा, तो हल्की फुल्की सी एक डांट थी पिछली आयत में, तो इसमें तसल्ली दी जा रही कि देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुर्दा ज़मीन को भी ज़िंदा कर देते हैं, तो तुम घबराओ मत। अगर दिल मुर्दा हो गए हैं, अल्लाह का कलाम असर नहीं कर रहा, अल्लाह की बात अंदर नहीं उतरती, तो देखो अल्लाह ने कितनी बड़ी निशानी बना रखी है कि तुम्हारे सामने ज़मीन बंजर होती है, पानी बरसता है और वो सरसब्ज हो जाती है, दोबारा ज़िंदा हो जाती है। तो अपने दिलों को दोबारा ज़िंदा कर लो, देर नहीं हुई है। जब तक रूह जो होती है वो सिमट के इंसान के नरखरे में ना आ जाए और वो गरगरे की आवाज़ ना आ जाए, उससे पहले पहले तौबा कबूल हो जाती है इंसान की। और बड़ी निशानियों में क्या है कि जब सूरज जब तक के मगरिब से तुलू ना हो, ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से, क़यामत के करीब होगा ये, तो फिर किसी को उसका ईमान फ़ायदा ना देगा। तो वहाँ पे भी कहा जाता है कि उसके बाद तौबा कबूल नहीं होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं अभी भी वक्त है, दिलों को मैं दोबारा ज़िंदा कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे की तौबा से बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो अन्नल्लाह युह्यिल अर्द बअद मौतिहा क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। क़द तहकीक, बय्यन्ना बयान करने से है, ठीक है। बय्यन्ना, नून अलिफ ज़बर ना हमारे लिए आया, हमारे, वी जिसे हम कहते हैं ना WEV। क़द बय्यन्ना, तहकीक हमने बयान कर दी, लकुम तुम्हारे लिए, अल आयात, क्या बयान कर दी? निशानियाँ, आयात, कुरान की आयात बयान कर दी, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम, ताक़िलून तुम अकल से काम लो। तुम अकल से काम लो तो क्या करोगे? कुरान पर अमल करोगे। कुरान पर अमल करोगे तो क्या होगा? तब्दीली आ जाएगी। और असल हकीकत यही है, असल तब्दीली जो आती है ना, अल्लाह की बात से आती है। मैं किसी को समझाऊंगी, जब तक मैं अपनी सोच बताती जाऊंगी, मेरी बात में वज़न हो सकता है हो, मेरे अंदाज की वजह से, कलाम की वजह से। हर लोग का, हर शख्स का मुख्तलिफ अंदाज होता है, तर्ज बयां सबका मुख्तलिफ होता है। तो लेकिन अगर मेरी बातों में हवाला आएगा कुरान की आयत का, हवाला आएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का, तो मेरी बात वज़नदार हो जाएगी, किसी के दिल पे उतरेगी। तो असल तब्दीली कहाँ से होती है? कुरान से होती है। कुरान क्या करता है? मुर्दा ज़मीन को जैसे पानी ज़िंदा करता है, इसी तरह कुरान मुर्दा दिलों को ज़िंदा करता है। कुरान से ताल्लुक़ इंसान की रूह को ज़िंदा रखता है। कुरान से ताल्लुक़ हमारी रूह की प्यास है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, हम जो पढ़ते हैं कुरान की आयत, तो वो कौन सा ज़िक्र है कि जिससे दिल क्या होते हैं? मुतमईन हो जाते हैं। तो दिल मुतमईन होते हैं कुरान से। जब हमें महसूस होता है ना कि अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ बन रहा है, हम अल्लाह को महसूस करते हैं, जब हम अल्लाह से कलाम करते हैं, जब दुआ करते हैं, तो रोंगटे खड़े हों, आंखों में आंसू आ जाएं, ये है अल्लाह से ताल्लुक़। इसके लिए किसी रट्टे की ज़रूरत नहीं होती कि हम बड़ा बड़ा रट्टा लगाएं तस्बीहात का, वज़ाइफ का, नहीं। ये ताल्लुक़ सिर्फ़ अल्लाह कहने पर भी आ सकता है। लेकिन ये कब बनता है? जब दिल जाग रहे होते हैं। और दिल कब जागते हैं? जब इंसान कुरान पढ़ता है, कुरान से जुड़ता है, कुरान पे वक्त लगाता है, लग़व से बचता है।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा अपने आप से वो ताल्लुक़ बनाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े रहीम है, बड़े करीम है। हम जितने भी गुनाहों में डूबे हों, हम अल्लाह की तरफ अगर राग़िब होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।